दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई है भारतीय डाक विभाग में। ऐसे में आप लोगों का काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन है कि इसमें पोस्ट प्रीफरेंस कैसे दे। काफी सारे लोग जो है ना पोस्ट प्रीफरेंस भरने में गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है समझ में आ जाएगी। किन किन बातों को ध्यान में रखना है और आपको पोस्ट प्रीफरेंस का चुनाव करना है, इस वीडियो में हम आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझाए हुए हैं। अगर आप मैट्रिक पास है तो पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो है बहाली का फॉर्म भर सकते हैं। 21,413 पदों पे ऑल सर्कल में वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी वैकेंसी हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 36 सर्कल में वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपका जो है सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट्स ही फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है बिना एग्जाम का होने वाला है। फॉर्म भरने का जो फी है मात्र 100 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है फी माफ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2025 से। हम इस वीडियो में स्पेशली बात कर रहे हैं कि पोस्ट प्रीफरेंस कैसे आपको देनी है। देखिए इस भर्ती में ना 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम लोग बीपीएम बोलते हैं, और एक आपका होता है एबीपीएम जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, और तीसरा पद होता है डाक सेवक। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वाले स्टेप में आपको पोस्ट प्रीफरेंस देना होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरने से पहले ही चुनाव किया, मतलब पोस्ट प्रीफरेंस देने से पहले ही आपने चुनाव किया, मतलब जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद ही आता है ऑप्शन कि आप किस जो है सर्कल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप सर्कल चुनाव कर लीजिएगा। अब सर्कल के लिए आपको जो है इनके ऑफिशियल साइट पे दिया गया, जैसे गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे सर्कल्स का नाम हो गया। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका सर्कल हो गया। अब उत्तर प्रदेश के इतने सारे डिवीजन में वैकेंसी है, जैसे आप देखेंगे इतने सारे डिवीजन है, सारे के सारे क्या है, डिवीजन है। मान लीजिए आप जो है देवरिया डिवीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं, देवरिया चूज करेंगे, व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे जो है देख सकते हैं आपका जो है वैकेंसी है देवरिया डिवीजन में। अब देवरिया डिवीजन में आप देखेंगे किस पोस्ट ऑफिस में बहाली है, किन से पद पे बहाली है, ये आपको यहाँ पे भरना है। और यही भरने में काफी सारे लोग जो है मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपके कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरेंगे, आप अपने कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपका फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। आपका 90% 100% होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं किन किन बातों को ध्यान रखना है पोस्ट प्रीफरेंस भरते समय और किन किन बातों को ध्यान नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट प्रीफरेंस देने से पहले आपको जो है कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये दे कि बेस्ट पोस्ट को पहले रखें। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट पोस्ट कौन सा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन सा बेस्ट पोस्ट है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इस भर्ती में 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। पहला है बीपीएम। बीपीएम का काम थोड़ा सा अच्छा होता है, ये जो है ब्रांच का जो है एक तरह से मैनेजर माना जाता है, यानी जो भी पैसा जमा करना हुआ या जो भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब का जो है काम बीपीएम के अंडर में आता है। बीपीएम एक प्रकार से वहां के जितने भी इंप्लॉय होते हैं ना उस पोस्ट ऑफिस का, उसका जो है वो हेड ऑफिसर होता है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसी के अंडर में सारे लोग आते हैं। ये बीपीएम, डाक सेवक या और जो भी मतलब अकाउंटेंट वगैरह होंगे वो सब कोई बीपीएम के अंडर में आपका जो है आता है। अगला जो पद होता है फ्रेंड्स एबीपीएम, यानी बीपीएम का असिस्टेंट। यानी बीपीएम का असिस्टेंट का मतलब क्या कि इनका काम थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है बीपीएम से हटके होता है। बीपीएम जो काम बोलेगा वो एबीपीएम आप करना होता है, तो इनका थोड़ा सा काम यहाँ पे ये होता है। डाक सेवक चिट्ठी को पहुंचाना, डिलीवर करना, सॉर्टिंग करना, पार्सल बुक करना, डाक सेवक का काम होता है। तो बीपीएम और एबीपीएम सबसे बेस्ट पोस्ट है इस 3 प्रकार के अलग अलग पदों में। तो जब भी आप पोस्ट भरने जाएं, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस देने जाएं, तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए सपोज हम बिहार में, सपोज जो है हम पटना सर्कल से आवेदन देना चाहते हैं, पटना चूज करेंगे तो यहाँ देखिए शो हो रहा है डाक सेवक की वैकेंसी है इस वाले ऑफिस में। इस वाले ऑफिस में जो है एबीपीएम की बहाली, इसमें एबीपीएम, इसमें जनरल है, इसमें एबीपीएम है, इसमें बीपीएम है, इसमें एबीपीएम है, इसमें बीपीएम है, और यहाँ पे आपका ये जो है पोस्ट का नाम शो कर रहा है। तो जब भी फॉर्म भरे आप जो है यहाँ पे पद का जो है चुनाव सबसे पहले रखे जो बेस्ट पद है। इसके बाद से जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि अपनी कैटेगरी के पद को पहले प्रीफरेंस दे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे आ रहे हैं फॉर्म भरते समय और यहाँ पे जब पोस्ट प्रीफरेंस की बारी आती है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6, ऐसे 7, ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे 10 जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं। हालांकि डालना ऐसे ही है, 1 2 3 करके ही डालना है, लेकिन नहीं ऐसे मत डालिए। मेरा कहना है कि पहले आप जो है अपने कैटेगरी का ध्यान रखिए कि हम किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, हमारा कैटेगरी कौन सा है, और उसको पहले प्रीफरेंस में रखिए, और उसमें बेस्ट पोस्ट कौन सा है उसको पहले रखिए, और उसके बाद जो है दूसरे कैटेगरी का चुनाव करिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अपनी कैटेगरी के पद को पहले प्रेफरेंस दें और उसके बाद दूसरे कैटेगरी के पद को जो है सेकंड प्रेफरेंस पे रखें। मान लीजिए यहाँ पे आपके जो है
20 वैकेंसी है सपोज आपके एरिया में, तो इसको पहले क्या करिए, आप देख लीजिए इनके ऑफिशियल साइट से। यहाँ पे मान लीजिए सपोज आप जो है बिहार में आवेदन देना चाहते हैं, बिहार सर्कल में, तो आप इनके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ बिहार ओपन करेंगे और बिहार में मान लीजिए आप पटना जो है आवेदन देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो पटना में जहां जितनी वैकेंसी है तो एक बार अपने कॉपी कलम पे ड्रॉ कर ले। यहाँ देखिए सब चीज लिखा हुआ है, ये देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये बीपीएम पोस्ट है, ये देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे रिजर्व है, ये भी बीपीएम पोस्ट है, ये देखिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व है, डाक सेवक की पोस्ट है, जीडीएस का यहाँ पे है ये बीपीएम पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। सपोज अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में देखिए कौन कौन से पद जो है किस किस जो है ऑफिस में है, ठीक है ना, और सबसे बेस्ट पद कौन सा है उसको पहले रखिए, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, पहले अपने कैटेगरी को जो है प्रेफरेंस 1 2 3 करके दे दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे एससी से बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे एससी कैटेगरी कहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी नहीं है, तो अब इस कैटेगरी को हम क्यों भरेंगे, नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा यहाँ सीट है ये नहीं है और ऑन रिजर्व का ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट ऑफ गिरता है। तो आप जो है पहले ध्यान रखिए कि किस पद के लिए किस सर्कल में आवेदन करना। तो हम यहाँ से सर्कल चेंज कर लेंगे, हम दूसरे सर्कल में आवेदन करेंगे, पटना डिवीजन का जीपीओ में आवेदन कर देंगे। अब जीपीओ में देखिए यहाँ पे मात्र जो है एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए रिजर्व है, तो आप पटना जीपीओ डिवीजन डाल दीजिएगा, कोई फायदा नहीं, एक ही पद है यहाँ पे, समझ रहे ना, प्रेफरेंस भी आपको एक ही देना होगा इस प्रकार से। तो आपको पहले देखना होगा कि आप कहां से फॉर्म भरना चाहते हैं और उस डिवीजन में आपके कैटेगरी में सीट है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई विकलांग है तो आप देखिए कि विकलांगता वाला पद कहां कहां खाली है, मतलब कहां कहां दिया गया रिजर्वेशन के तौर पे। जैसे मान लीजिए हम सपोज नालंदा डिवीजन चूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए विकलांग का पद जो है कहीं पे भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं शो हो रहा है। दूसरे पद पे जाते हैं, देखिए सब जनरल में रिजर्व है। विकलांग का कटअप जो होता है वो कम जाता है विकलांग कैटेगरी का, फिर एससी कैटेगरी का कम जाता है, एसटी का कम जाता है। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान रखिए अपने कैटेगरी का। अब यहाँ देखेंगे तो एससी का है ये नहीं, सिर्फ एसटी का है, बाकी सब जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। तो अगर आप एससी एसटी से हैं, ओबीसी हैं, तो अपने कैटेगरी का प्रीफरेंस पहले डालिए। मान लीजिए हम एसटी से भरना चाहते हैं नालंदा डिवीजन से, एसटी यहाँ पे है जो कि बीपीएम पोस्ट अच्छा है, हम 1 डाल देंगे। फिर हम देखेंगे एसटी कहाँ पे है, नहीं है यहाँ पे, फिर दूसरे पेज पे जाएंगे एसटी यहाँ पे है जो कि यहाँ पे हम इसको 2 नंबर पे डाल देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। और बाकी का जो पद है अब हम यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यूआर में बेस्ट पद कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे है, तो हम इसको 3 डाल देंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है यूआर में और कौन सा जो है अगला बढ़िया पद है, तो हम यहाँ पे फिर पेज नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पे हम अब नहीं मिल रहा है बीपीएम का पद, तो हम जो है इसे तीसरा इसको डाल देंगे, इसको चौथा डाल देंगे, इसको 5वां डाल देंगे, ऐसे करके फिर इसको 6ठा डाल देंगे, फिर यहाँ पे हम जो है ऐसे करके पोस्ट को डालेंगे। तो आपको इसी चीजों को समझना है और आपको जो यहाँ पे चुनाव करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी कैटेगरी के पदों को पहले प्रेफरेंस देना है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप जनरल से तो भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जनरल से मत भरिए क्योंकि आपका कट ऑफ हाई जाएगा और फिर आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको जो है सही से समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देना होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन का भी ध्यान रखें तो आप अपने लोकेशन के भी ध्यान में रख के जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मुझे इसी लोकेशन पे काम करना, अगर दूसरी जगह मिलेगा तो हम नहीं काम कर सकते हैं, हम घर के नियर डियर के पास रहना चाहते हैं, तो आप लोकेशन का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 5वां जो प्रीफरेंस है फ्रेंड्स, अगर आपको 100% जॉब चाहिए ही चाहिए तो आप जो है पिछले साल कट ऑफ क्या गया था उसके आधार पे भी आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हम जो है पिछली बार जब फॉर्म भरे थे तो हमारा चयन नहीं हो पाया था, इस बार देखते हैं कहाँ कम कट ऑफ गया है, तो उस आधार पे भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना क्या करना होगा, इनके ऑफिशियल साइट पे आना होगा और यहाँ स्टेट वाइज सर्कल वाइज जो है आपको पिछले साल का जो है कट ऑफ लिस्ट दिया गया है, आप जहां चाहे वहां फॉर्म भर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव मतलब डाउनलोड करिए लिस्ट को और देखिए कहाँ कम कट ऑफ गया था। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ उड़ीसा में, अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका काफी कम गया हुआ है, देख रहे हैं ना, तो आपका अगर उसके आसपास परसेंटेज है तो आप उस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या उस एरिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो आपका ये वाला है, बेस्ट पोस्ट का चॉइस करिए और उसके बाद से ये वाला आपका जो है बेस्ट है जो कि मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद से आपका जो है ना लोकेशन नहीं छोड़ दीजिए लोकेशन, क्योंकि जो जॉब करने वाला देखता है ना वो कहीं भी जॉब मिल जाए करना चाहता है। 5वां पॉइंट को ध्यान में रखिए और इसमें से तीनों में से सबसे प्रेफरेंस करिए कि बीपीएम का पोस्ट हम पहले डालें, फिर एबीपीएम का लास्ट में डाक सेवक का डालें, क्योंकि बीपीएम वाला पद काफी अच्छा होता है और तीनों का क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, मैट्रिक पास में चयन होता है। अच्छा खासा परसेंटेज वाले भी डाक सेवक बन सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस सही से डाला ही नहीं। तो पोस्ट प्रेफरेंस डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं डालेंगे फिर आपका जो है यहाँ पे सही से जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा चयन। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।